तालीम के ऊपर तवज्जो दें। ये जो बाकी बारीकियां हैं ना, इल्मी बहस हैं, ये इतनी ज्यादा है कि अगर 1000 साल आपकी जिंदगी और मेरी भी, हम एक दूसरे को जवाब देते हैं तो खत्म नहीं होंगे। इसलिए क्या कुरान में हर बात का जवाब दे दिया गया? नहीं, कुरान में डॉक्ट्रिन क्लियर की है। तो डॉक्ट्रिन वाला अगर कोई सवाल है ना, अगली बार फिर आ जाना, कोई मसला नहीं। आप तफक्कुर करें कि ये डॉक्ट्रिन है कि ये बात करने से आपका ये पूरा मुकदमा धड़ाम से गिर जाता है, ये बीच में एक ऐसी आपने दलील दी है, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि मैंने इस बात के ऊपर 50 दलीलें दी थी, ये छोड़ दो, 49 ले लो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दलील अगर आपके नजदीक कमजोर है तो मेरी डॉक्ट्रिन खत्म हो गई। नहीं, मैं तो कई बातें ऐसी करता हूं जो मुखालफीन के उसूल और मुबादी पे सही होती है, मेरे नजदीक वो सही नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें कोट इसलिए करता हूं कि तुम्हारे नजदीक वो सही है, लिहाजा तुम पे हुज्जत है। कई ऐसी हदीसें होती हैं जो मेरे नजदीक ज़ईफ होती हैं, लेकिन मेरे मुखालफीन उस उसूल को सही मानते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हदीस सही है, लिहाजा मैं तुम्हें दलील के तौर पर पेश करूंगा। मेरे लिए नहीं है, फिर मैं क्यों कीदा बनाया हूं? मैं उसके बगैर भी कीदा बनाया हुआ हूं, लेकिन तुम्हें काबू करने के लिए मुझे तुम्हारे उसूल की जरूरत है। क्यों? तुम मेरी सही मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो जो तुम्हारी जाली जिन्हें तुम सही मानते हो तो मैं तुम्हें तो पेश करूंगा ना। जिसकी मैंने 5B में मिसाल दी थी कि ये जो हदीस है तिरमिज़ी की कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जब लाश रखी गई तो एक सांप उसके नथनों में दाखिल हुआ, 3 दफा वो उसके मुंह से फिर निकला। अब इस रवायत को इमाम तिरमिज़ी ने कहा सही है, शेख अलबानी ने कहा सही है, हमारे नजदीक इसमें आमश की तदलीस है, लेकिन मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में इसे डाला है। क्यों? कि आमश की तदलीस से सरफे नजर करते हैं इमाम ज़ाहबी, इमाम अलबानी, इमाम तिरमिज़ी, इतने बड़े बड़े आइमा, और खुद सारे वाबी नासबी, तो मैं उन्हें तो पेश करूंगा, देखो तुम्हारे अब्बे का क्या अशर हुआ है। अच्छा, अगर वो मुझे लाके कहेंगे तुम्हारे नजदीक तो आमश की तदलीस वाली रवायत ज़ईफ है, मैं कहूंगा ठीक है, तो ये मेरे लिए है भी नहीं है। तुम्हारे अब्बे के नजरों से सांप गुजरा है, मेरे अब्बे के नजरों से तो नहीं गुजरा। अच्छा, मैं डाल रहा क्यों? तुम्हारे लिए। मैं उसे सही समझ रहा हूं भाई, मैं नहीं समझ रहा, लेकिन मुहद्दिसीन उसे सही भी समझते हैं। इसलिए मेरा दावा है कि मेरे करबला वाले रिसर्च पेपर में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसको मुहद्दिसीन कैटेगोरिकली ज़ईफ कहते हो। हाँ, ये हो सकता है कि इख्तिलाफ राय हो और उसके पीछे रीजन है, और ये वो बातें जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। चले, चूंकि अब आप आ ही गए हैं तो आप छोटी छोटी बातें 2-4 पूछ लें, तबरकन दिल रह जाना यार, हमारी बात है। अली भाई, मेरा सवाल ये है कि जो ये सही सनद के साथ जो मौजूद है कि लोग उमर फरमाते हैं कि इस कुरान में से बहुत सा कुछ ज़ाया हो चुका है, इस कौल की क्या है? किधर मौजूद है? एक किताब फज़ाइल सहाबा है, शुरू के दौर में किसी आलिम ने लिखी है, उसने अपनी सही सनद रद्दी की टोकरी में फेंके इस बात को। चले आगे। ऐसी उसे मुस्लिम में रवायत है कि उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता है मुझे गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो वो कहते हैं तुम नमाज ना पढ़ो। जी जी, ये हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और 2 दफा लाइव सेशन में मैं कह चुका हूं कि हजरत उमर ने गलत किया है। हम अम्मार इब्न यासिर के साथ हैं, हजरत उमर की ये गलती है। इंसान थे ना, क्यों नहीं यार, इससे बड़ी गलती है उन्होंने जतमतों पर बंदी लगाई है, मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, इससे क्या हो गया यार? किसी बड़े बंदे से गलती होने का मतलब ये कैसे हो गया कि उसका मर्तबा खत्म हो गया? ठीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई है तो उनका मर्तबा तो नहीं खत्म हुआ, उल्टा उनकी 1.5 लाख की जो उम्मत थी उससे अज़ाब टल गया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रवायत है कि इब्न उमर हवारी जो मुख्तार सलफ़ी के मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इस रवायत में ये जो यूनुस बिन उबैद मुदल्लिस है और उसका नाफिज़ समा साबित नहीं है। जी साबित है। हमारे जो शेख थे ज़ुबैर अली ज़ई साहब, वो तदरीस के मसले में बहुत क्रिटिक थे, उन्होंने अपने मक़ालात के अंदर इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। हम उनकी सेहत के ऊपर एतबार करते हैं। और अगली बात, अगर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो ये जो पार्टी हमें ये पेश कर रही है, इन पार्टी के नजदीक तो हजरत उस्मान के जो कातलीन थे वो यहूदी थे। तो बुखारी में 695 नंबर है कि हजरत उस्मान ने कहा इनके पीछे नमाजें पढ़ो, तो इनके नजदीक तो हजरत उस्मान तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं, तो खारजियों के पीछे भी नमाज हो जाती है अगर बलवाइयों के पीछे हो जाती है। डॉक्ट्रिन मेरी अपनी जगह कायम है, समझ आई? तो ये राय छोड़ दें, बुखारी की ले लें। हाँ, अब बच्चा आपको समझ आ गया। अब आपने हमारे बिलाल भाई को तंग नहीं करना। किधर गए बिलाल भाई?